हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज हम 2024 का हिंदी पेपर 2 BA5 सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है पैटर्न क्या है हमारा। सेक्शन ए 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, 8 दिया होता है, तो यू हैव ऑप्शन राइट। एंड द थर्ड सेक्शन 4 क्वेश्चंस, इसमें 2 करना होता है, 20 मार्क्स ईच। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख 2 कवियों के नाम बताइए। ठीक, आपको जो भी हमारे जिन्होंने राष्ट्र रिलेटेड जो भी कविताएं लिखी हैं उससे रिलेटेड आप इन्हें लिख देंगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज भक्ति काल और रीति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपके जितने भी काल हैं, लाइक शुरू से अंत तक जो 4 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वीर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तो इन तीनों के नाम किसने क्या क्या बोला है वो याद करके जाएगा, ये पूछता ही पूछता है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखना है राष्ट्रीय काव्य धारा की 2 विशेषताएं बताइए। फिर आपका पूछा है ब्रिटिश शासन की 2 दमनकारी नीतियों का उल्लेख करिए। तो ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, आप लिख दीजिएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज हिंदी सिनेमा के गीतों में राष्ट्रीयता बोध का विचार व्यक्त कीजिए। तो ये भी आपके सिलेबस का ही एक पार्ट है, कुछ भी बाहर से तो नहीं आया है। देखिए अब सेक्शन बी में आपको लिखा है पृथ्वीराज रासो की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा का विवाह खंड की विवेचना कीजिए। देन आपको देह शिवा वरमोहि दूहे, बाढ़ चले तेरी कुमकुम मानो, ये आपके सिलेबस का ही एक पंक्ति है कि हे शिवा, ये शायद हमारे गुरु गोविंद सिंह का दोहा है। ठीक है, आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है फिर वही है, ये भूषण के दोहे हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें आपको बताना है, ये 4 लाइन दी हुई है, उसको वही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, साहित्यिक विशेषता, ये चारों आपको समझना है। देन हमारा मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि का आशय बताइए। तो फिर आपको यही उसकी समरी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोएम से पूछा है, पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, झंडा गीत का किस उद्देश्य से लिखा गया है, तो आप बता दीजिएगा झंडा गीत जो है किसने लिखा है, अगर मूवी है तो फिर कौन सी मूवी है, किसने गाया है, ये सारी चीज़ों को तो आप बेसिक तैयार करके जाइएगा। उसके बाद तो आपको पोएम की 4 लाइन्स भी लिखनी है एज अ कोटेशन, और फिर आप अपना आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है हमारा उठोधरा के अमर सपूतो कविता में समकालीन राष्ट्रीय चेतना विद्यमान है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आपकी पोएम को आपको बेसिकली इसको भी समरी की तरह लिखना है। राष्ट्रीय चेतना एक सेंटर रहेगा इसका, जो भी आप लिखोगे वो इसी के इर्द गिर्द रहना चाहिए। ठीक है, सेक्शन सी देखते हैं। इसमें 4 चीज़ें पूछी हुई हैं। हिंदी फिल्म गीतों में राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं, सार गर्भित निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना है, जो भी हमारा लास्ट शायद यूनिट था वो हिंदी फिल्मों में राष्ट्रीय चेतना, तो उसमें जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा जो आपको याद होगा। देन कदम मिलाकर चलना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता का आपको समरी लिखनी है। फिर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी 1961 जो मूवी थी उसके उद्देश्य को लिखना है। एंड देन मेरे देश की धरती सोना उगले गीत को समकालीन उपयाद देता, मतलब बेसिकली आप कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी को अपने देखोगे और फिर लिखोगे, मतलब लिखना भी है, साथ ही साथ जो करंट सिनेरियो उससे लिंक करके आप बताइएगा, तो फिर आपका आंसर ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके।